पे और ये जितना दवा है सब अंदर रखिए और बंद करिए। ये दुकान तब तक नहीं खुलेगी जब तक कि ड्रग इंस्पेक्टर आपको नहीं बोलेगा। कानूनी कार्रवाई हो रही है, उनको अरेस्ट किया जाएगा और कार्रवाई होगी। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टर और कुछ दवा दुकानदार खुद लोगों का इलाज करने लगते हैं। ऐसे में वह मौत के सौदागर बन जाते हैं। अब मामला गढ़वा जिले से सामने आया है, जहां कथित तौर पर इंजेक्शन देने से 2 लोगों की जान चली गई। इसकी खबर जैसे ही गढ़वा डीसी पीएन मिश्रा को मिली, वह सीधे पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए खुद जांच करने पहुंच गए। पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली है। साथ ही वह आरोपी दवा दुकानदार के दुकान पर पहुंचे और सख्त चेतावनी दुकान में मौजूद दुकान संचालक को दिया है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक दुकान बंद रखेंगे। साथ ही पूरे मामले में ड्रग इंस्पेक्टर को जांच का आदेश दिया। इसके साथ थाना प्रभारी को जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर सलाखों के पीछे भेजने का निर्देश डीसी ने दिया है। इस दौरान अगर बात करें तो कांडी प्रखंड में इंजेक्शन से लोग खौफ में है। बताया जा रहा है कि 2 दिनों में 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है, क्योंकि इंजेक्शन लगते ही एक नवविवाहिता पूनम देवी की मौत हो गई। वहीं एक और मामला ब्यूटी कुमारी का है, जो बच्ची है उसे भी गलत तरीके से इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उसकी जान चली गई। दोनों घटना के बाद परिजनों ने तथाकथित चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाया। इसकी शिकायत मिलने पर गढ़वा डीसी स्वास्थ्य व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए सीएस को तलब किया और खुद घटना स्थल पर पहुंच गए। उपायुक्त ने संबंधित दवा दुकान का भी निरीक्षण किया और दुकानदार से बातचीत की। उन्होंने निर्देश दिया कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक दुकान बंद रखी जाएगी। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी कि स्थल पर किसी प्रकार की दवा बिक्री, चिकित्सीय परामर्श और उपचार कार्य नहीं किया जाएगा। और निश्चित रूप से ये बहुत दुखद घटना है, उसको सुन के मैं यहाँ आया हूँ और हृदय विदारक घटना है और इसमें जितनी कड़ी कार्रवाई होनी है वो हम कर रहे हैं जी। जो संबंधित दवा के दुकान में जो डॉक्टर बैठते हैं उनके खिलाफ और जो दवा दुकान है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करने के लिए हमने ड्रग इंस्पेक्टर को बोला है जी। और साथ ही जो मृतक के आश्रित हैं, बच्ची थी, माँ है, उनको जहाँ तक हो सके सामाजिक सहायता के तहत आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएगी और जो इसमें दोषी हैं सख्त कार्रवाई करने का निर्देश। सर, इसमें मृतक की मां के द्वारा भी बयान आ रहा है कि इसमें अस्पताल के द्वारा भी मिली भगत इसमें किया गया है। वो जांच का विषय है, मैं जांच करा रहा हूँ जी। और एक कल भी एक ऐसा घटना हुआ है सर, अधौरा में हुआ है ऐसा, वो यहाँ के डॉक्टर के द्वारा दिखा रही थी और ऐसा मतलब आया इसमें और वो इंजेक्शन लगाया यहाँ पे अधौरा में, कोई मतलब झोला छाप डॉक्टर हम देख रहे हैं। वो केस के भी उस केस की भी जानकारी हमें हुई है जी। और इसमें भी जांच करके ठोस कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होंगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि आप एक प्रचार प्रसार कराएं, सहिया के माध्यम से, जो आपके फील्ड वर्कर्स हैं उसके माध्यम से प्रचार प्रसार कराएं, ताकि लोगों को ये पता चले कि हॉस्पिटल में इलाज होता है, आप आएं, आपका इलाज होगा। और कम से कम ये जो डॉक्टर अत्र तत्र बैठते हैं और उनको जानकारी के अभाव में गलत दवा इंजेक्शन देते हैं, उससे बचें और आप हॉस्पिटल में आएं। सर, झारखंड सरकार ने भी मतलब क्षेत्र में भी अपना स्वास्थ्य के विभाग के प्रति सचेत है कहता है, और इसमें क्या है, कोई इंजेक्शन लगाने वाला भी नहीं है, ऐसा क्या हो सकता है? मतलब इस तरह के झोला छाप डॉक्टर को इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है? ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल में तो बंद है, वहाँ जाए तो निश्चित रूप से होगा। और इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है ऑलरेडी, ये तो हेल्थ विभाग का प्रोटोकॉल है। सब जगह आपके प्रखंडों में, आपके पंचायतों में जहाँ भी है स्वास्थ्य शिविर हैं, स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इसीलिए बनाए गए हैं और बनाए भी जा रहे हैं अभी वर्तमान में। और वहाँ पर हेल्थ इक्विपमेंट और जो हेल्थ के डॉक्टर हैं उनका भी डिप्यूटेशन वगैरह करने का कोशिश किया जा रहा है रिमोट एरियाज में भी। तो इसका एकमात्र कारण है कि वो इस तरह के कृत्यों से बचा जाए और जो प्रॉपर इलाज है वही हो और वहाँ पर समुचित जगह पे लोग जाएं। कई ऐसे हेल्थ सेंटर जो गांव में हैं और सरकार के द्वारा डॉक्टर वहाँ पे दिया गया है, लेकिन वहाँ पे रहते नहीं हैं। वो हमारे संज्ञान में आने पे कड़ी कार्रवाई होगी। जहाँ भी हमको संज्ञान में आ रहा है, हमारा नियमित दौरा। स्वास्थ्य केंद्र में सर डॉक्टर मतलब जो भी है अच्छे तरह से नहीं इलाज हो पा रहा है, तभी तो लोग भटक रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। इसमें अच्छा तरह से कोई व्यवस्था करने का क्या
समाधान करें। वो हमने आज इंस्ट्रक्शन दिया है, जो इनकी कमियां हैं हमने इंस्ट्रक्शन दिया है और आगे भी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। जो गलती करेंगे इसमें सख्त कार्रवाई हो। ठीक, धन्यवाद। आमतौर पर देखा जाता है कि ग्रामीण इलाकों में किस तरह से तमाम दवा दुकानदार खुद लोगों का इलाज करते हैं। ऐसे में कई बार बीमारी कुछ होती है और इंजेक्शन कुछ और लगा देते हैं। इसी का खामियाजा अब कांडी प्रखंड के लोग भुगत रहे कि 2 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन अब डीसी पूरे मामले को लेकर गंभीर है और सख्त चेतावनी पूरे जिले के तमाम दवा दुकानदार और तथाकथित जो चिकित्सक हैं उन्हें दी है कि अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं, जानकारी आती है कि कोई दवा दुकान में या खुद का डिस्पेंसरी बिना डिग्री के चला रहे हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही सीएस को भी कई दिशा निर्देश दिया है। डीसी के आदेश के बाद पूरा स्वास्थ्य महकमा एक्शन में है और जिले के तमाम वैसे संस्थानों का, वैसे दवा दुकानदार और जो डिस्पेंसरी है उनकी लिस्ट तैयार कर रही है जहां पर इस तरह से इलाज किया जा रहा है और लोगों को मौत बांटा जा रहा है। क्योंकि आम तौर पर कई मामले तो थाना पुलिस तक पहुंचते नहीं। अगर किसी की जान चली जाती है तो वहीं पर तमाम चीज़ों को मैनेज कर लिया जाता है और मैनेज करने के बाद लेन देन के कर तमाम चीज़ों को ख़त्म कर लिया जाता है तो मामला उजागर नहीं होता। लेकिन अब 2 महिला एक महिला और एक बच्ची की मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ा, डीसी तक मामले की जानकारी पहुंच गई तो अब सख्त कार्रवाई और एक्शन देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर उपायुक्त ने आदेश दिया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में गुणवत्ता सुधारना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। साथ ही जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले इसका ख्याल जिले के सिविल सर्जन रखे। तमाम सरकारी जो उपकेंद्र है वहां पर व्यवस्था रहे। अगर कोई इलाज के लिए जाता है तो डॉक्टर उनके साथ अच्छे से बिहेव करे और समय पर परामर्श देंगे तो वह किसी निजी दवाखाना या फिर झोला छाप डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे। तो सख्त चेतावनी डीसी ने दी है और देखना होगा कि आखिर कैसा एक्शन आने वाले दिनों में जिले में दिखता है। गढ़वा से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।